मीरा कहंदी माए नी जाना सतगुर दे कोल टुटे दिल नू थमिया देंदे नी संतां दे बोल। मीरा कहंदी माए नी जाना सतगुर दे कोल। सतगुर ए नूर इलाही ओ रब दी रहमत आई। सतगुर ए नूर इलाही ओ रब दी रहमत आई। ओ कुल दुनिया दा दाता उदी दासे कुल लुकाई। उदी दासे कुल लुकाई। ओ तेज पिता ने दिता हीराई अनमोल। मीरा कहंदी माए नी जाना सतगुर दे कोल टुटे दिल नू थमिया देंदे नी संतां दे बोल। सारी संगत नूं और जलंधर निवासी जितने भी है, सिर्फ जलंधर दे नहीं तमाम दुनिया दे विच विदेशां विच भी रहन वाले जिथे जिथे भी परमात्मा दा जी उस ईश्वर ने पैदा किया है, असी उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ श्री गुरु रविदास महाराज की इस जन्मदिन के बहुत 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 बधाई देंदे हैं। क्योंकि जन्मदिन तो असी बच्चों के भी मनाते हैं, बड़िया छोटिया के मनाने हैं, पर जन्मदिन के विच सोचना है कि जिन्हां दे असी मना रहे हैं उन्होंने काम की किया। जिन्हां महापुरखों के असी आज जन्मदिन मना रहे हैं उन्हां दा दुनिया ते आना मुबारक। वो दुनिया ते आके कई जीवां दा आधार किया, राजियां दा रानियां दा बड़िया छोटियां दा, जिन्हां ने उन्हां नाल प्यार किया वो फायदा लै गए। उन्होंने किसी नाल विरतका नहीं किया। जे कोई बड़ा आया या छोटा आया, जिसने भी उन्होंने नाल प्यार किया उन्होंने हुक्म मन्निया वो फायदा लै गया। आज का दिन जड़ा बड़ा एक भागां वाला दिन है, जिहदे विच असीं सारे जी आज के दिन को हमेशा ही याद करते हैं ते करते ही रहना चाहिए। सानू अज के दिन नहीं, रोज़ रोज़ ही ये दिन सानू मनाना चाहिए। मनाने का मतलब की है कि उन्होंने जिहड़े सूल ने, जिहड़े उन्होंने काम ने, उन्होंने असी अपने हिरदे के अंदर बिठाने और उन्होंने रोज़ रोज़ असी याद करांगे तो हो सकता है कि असी उन्होंने ला के मुताबिक, उन्होंने कानून के मुताबिक असी थोड़े बहुते अपना कदम अगे बढ़ावांगे। जे असी उन्होंने सूलों के मुताबिक ना चलांगे फिर साडा तरक्की का चैनस जिहड़ा है वो रुक जाता है। असी तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की करन दा चैनस ही है कि जिस तरह किसी कोई पौधे नूं लगाउंदा है, उस पौधे की संभाल करता है कि कोई पशु ना खा जाए, कोई यदि खुराक जिहड़ी है वो खुराक कम ना मिले। जिस पौधे नूं पशु उतों खा जाता उहदे बधन वास्ते बहुत टाइम लगता। फिर सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ सोचना चाहिए कि उस पौधे नूं अगे वास्ते तरक्की करने वास्ते बहुत टाइम लगता है। इस तरह जिहड़ा ये परमार्थ है संतां महापुरखों का, इस नूं वधाउण वास्ते सानू देखना कि उन्हां दी लैण विच कोई कमी ना आए।
कोई साढ़े पासों गलती ना होवे जिस गलती नाल साढ़े नालों लोग विछड़ना शुरू हो जान या साढ़े नाल नफरत करना शुरू कर देन। अगर साढ़े विच गलती ना होवेगी, उन्हां दे सूलां ते चलांगे तो साढ़े नाल लोग ही साथ देणगे और साढ़े नाल मिलना शुरू हो जाणगे। साड़ी तरक्की जिहड़ी है वो साड़ी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। सानू उन्हां दे सूल जिहड़े है जो जो उन्होंने काम कीते है वो साड़ी एक यादगिरी है। असी उसनू उन्हां कामां नू देख देख के उन्हां दा शुकराना करना है। रोज़ रोज़ असी उन्हां पासों दया मंगीए। रोज़ ही सौंदियां बहंदियां चलदियां फिरदियां असी उन्हां दे वल ध्यान रखीए तां कि साडा ध्यान या आशा तां बाशा। जे साडा ध्यान उधर रहेगा, हो सकदा जिथे वो आप बैठे है कदी असी भी उत्थे बैठ जावांगे। ते जे साडा ध्यान उधर ना होया तो असी उधर जावांगे किदां? जहाँ आशा तां बाशा। जिधर साडा ख्याल होएगा उस पासे नूं असी जा सकते हैं। सो श्री गुरु रविदास महाराज ने जिस समय दे विच भगती कीती है, अज वो समय याद करके दिल कंबदा है। वो समय ऐसे सन किसी नूं भगती करन दी इजाजत नहीं। बाणी श्री गुरु रविदास जी महाराज। शब्द पहला। क्या सोया तो जागे दीवाना, तै जीवन जग सत कर जाना। क्या सोया तो जाग दीवाना, तै जीवन जग सत कर जाना। ये बाणी श्री गुरु रविदास महाराज जी है। बाणी विच सानू बड़े तरीके नाल समझा रहे हैं। बाकी ही असी सुते हैं और दबाने किस नूं कहा जाता, मूर्ख नूं कहा जाता है, छले कमले नूं कहा जाता है। बेशक असी अपने आप दे विच समझदार ते अकलमंद समझते हैं, पर सैंतां दे सूल दे मुताबिक असी कुछ भी नहीं। उन्हां दी जिहड़ी तलीम है उहदे मुताबिक असी कुछ भी नहीं, रुपये जो पैसा भी नहीं। असी मोह माया की नींद विच सुते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी फरमाया है, माया धारी अन्ना बोला, शब्द न सुने बहु रौल कचौला। वो साढ़े अंदर एक शब्द आ रहा है, जिस शब्द के नाल सारे फकीरां ने मेहनत करके लिव लाई, जिसनों मुसलमाना ने बांगे शमानी किया। बाणी विच शब्द या नाम फरमाया गया और स्वामी जी महाराज उसनों तुण करके फरमाउंदे हैं, वो साढ़े अंदर आ रही है। और एक नहीं, तमाम जीव जितने पैदाइश है परमात्मा की सारिਆਂ ਦੇ अंदर आ रही है, लेकिन उसकी मेहनत की जरूरत है। कबीर साहब जी भी महाराज फरमाउंदे है, इशारा देंदे है उसका, सब घट बसे मेरे साइयां सुन्नी शेज न कोए, बलिहार जामा बहु घट में जा तू प्रगट होए। हजूर कई बार फरमाउंदे होंदे सी कि सारी जमीन दे विच पानी है, सड़कों विच भी पानी है, ये थले पानी है, लेकिन जिथे नलका या ट्यूबवैल या किसी ने खूह बौली लगा ली है, सानू फायदा उहदे पासों ही होएगा। नलका कितना कि 1 इंची सिर्फ जगह होंदी है,
ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਉਹਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭਾ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੱਟ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਠਾਕਰ ਸੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਖਾਂ ਮੀੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾ ਲਈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਠਾਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਨਾ ਭਗਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆਏ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਸੈਨਾ ਭਗਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਐਸੀ ਮਸਤੀ ਆਈ, ਐਸੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਉਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਨਾ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨੁਹਾਲਿਆ ਧੁਆਲਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਨੇ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੈਨੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਲੱਥਾ,
ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ मैं आज थोड़ी सेवा करने आया, मेरे ते मेहर करो, दया करो, मैं नहीं आया। पातशाह ने कहा, सैनिया की गल तू शदाई हो गया, तू हुणे सारे काम करके गया है। जिस तरह पातशाह कही जावे सैना डरी जावे। नहीं महाराज मैं नहीं गया, मैं नहीं आया, मैं भुल गया, मेरे ते किरपा करो। बड़ी दीनता दे नाल, बड़े प्यार दे नाल, बड़ी शरधा नाल बेनतियां करे। पातशाह ने कहा, सैनिया तू की हो की गया, तैनू तू तो हुणे सारे काम करके गया है। महाराज मैं नहीं आया। वो सैनिया तू अज जिहड़ी सेवा कीती है ये बहुत ही मैं खुश होया तेरे ते, और मैं अपने गल दी मोतियां दी माला जिहड़ी है वो मैं तेरे गल च पा दी खुशी दे नाल। तू अपने गल नूं हत्थ ते मार। जिहले गल नूं हत्थ मारिया ते मोतियां दी माला गल दे विच सी। सैना चुप कर गया, सोचदा है कि जिस दे नाल मेरा प्यार सी, जिस दे मैं गुण गा रिहा सी, ये ओहो ही किते बंदा बन के आया, ओही मेरा स्वरूप धार के आया। श्री गुरु रविदास महाराज ने भी फरमाया एक जगह कि है प्रभु तू सानू जन्म दे के कुटुंब जाल दे विच फसा दिता है, कुटुंब जाल दे विच फसा दिता। असी तेरी भगती करके तेरा नाम जप के असी उस कुटुंब जाल दे विचों निकल गए हाँ। हुण असी अपने जाल च तैनू फसा लिया। हुण तू किहदी भगती करेगा? तू किदां साडे कुटुंब चों निकल सकेगा? साडे जाल दे विचों तू किदां निकल सकेगा? तो वाकया ही वो परमात्मा जदों फकीर नाम जपदे है तो उस मालक नूं उन्हां दे जाल विच फसना पैंदा है और समय पर उन्हां दा काम करना पैंदा है। कोई विहाकत कोई तीर्थां दे जा रहा सी, श्री गुरु रविदास महाराज दे पास बैठा, उन्हां भी एक दमड़ी दे दी। देखो फकीरां दी कमाई, असी उस पासे सोचना है कि कितना उस कमाई दे विच असर सी, कितनी शक्ति सी। एक दमड़ी दी कि ये गंगा माई नूं मेरी भी भेटा कर दें, पर इस तरह ना सुट्टी, आवाज़ दें, जे हथ कढ़ेगी बाहर तो दे दें, तली ते रख दें, जे ना रखे कढ़ेगी हथ तो फिर मेरी दमड़ी इदा ना सुट्टी पानी दे विच, मेरी बड़ी मेहनत दी है। उसने अपनी किरत की, चेता आ गया, आवाज़ दी कि एक भगत ने दमड़ी दी है, जे तुसी गंगा माई नूं कहा जे हथ बाहर कढ़ो तो मैं तली ते रख देना, वो हुक्म है। तो उन्होंने बाहर कढ़िया पानी चों हथ, उसने दमड़ी हथ ते रख दी। फिर उन्हें एक कड़ा दिता कि ये भगत नूं मेरा भी सरोपा दे दें। हुण वो कड़ा जिहड़ा सी वो बड़ा खूबसूरत सी, बड़ा कीमती सी। मन बदल गया। मन जिहड़ा है ये मामूली गल्लां तो भी बदल जाता है, जदों बदलना होवे ते मन बदल गया कि असी उस रस्ते ही नहीं जाते। उन्होंने की पता है कि कड़ा दिता या नहीं दिता है, बेच पट के किते बाल बच्चे नूं खुआवांगे, होर रस्ते चला गया। हुण गरीब दी कुली च हाथी कित्थे समींदा हैगा? हाथियां वास्ते जगह चाहिए ने। हुण वो कड़ा जिहड़ा एक सौदागर नूं दिता,
ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਆਂ ਰਾਣੀ ਦੇ, ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੈਸੇ ਆਪਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜੇ ਕੜਾ ਲਿਆ ਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੌਦਾਗਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕੜਾ ਹੋਰ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੌਦਾਗਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਕੜਾ ਹੋਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਕੋਈ ਸੰਘਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਟਾ ਭਰਿਆ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਜੀਏ ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੀਵ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੜਾ ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ, ਆਖਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਕੜੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੜਾ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਚਾਉਣਾ ਦੀ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਲਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੇਖ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਲੈ ਲੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਦੇਵੀਆਂ ਔਰ ਦੇਵਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ। ਤੋ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਦੀਨ ਗਰੀਬੀ ਤਾਰ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਕੋ ਕਹੋ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨਤਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।
ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੁਲਕ, ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਸਵਰਗ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੋ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ। ਇਹੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬੇਸਮਝ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਵੇਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਜਾਗਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਜੋ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਖਾਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਉਧਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਆ ਸੋਇਆ ਤੋ ਜਾਗੇ ਦੀਵਾਨਾ, ਤੈ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸਤ ਕਰ ਜਾਨਾ। ਜਿਨ ਜਨਮ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜਕ ਮੜਾਵੇ, ਕਟ ਕਟ ਪੀਤ ਰਟ ਚਲਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ 4 ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ 'ਤੇ ਅਤਬਾਰ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਘੁੱਗੀਆਂ ਬਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲੈ, ਕਾਵਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲੈ, ਬਾਹਰ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪੇਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਿਣਸੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਫਿਣਸੀ, ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
इस तरह साढ़े अंदर बीमारी का एक समुंदर बन जाता है, साढ़े अंदर जिहड़ा खराब हो जाता है, एक दिन सानू जाना पैंदा है। पर जे अगर संतां दी असी तालीम ते चलीए, जो भी दसदे है परमात्मा दे विश्वास रखीए, तो फिर सानू हो सकता है कोई ऐसी बीमारी भी ना लगे। हुण गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे सानू पूरी तसल्ली दे रहे हैं कि जिसने तैनू जन्म दिता है उसने रिजक भी दिता, तेरे वास्ते सब कुछ दिता है, हर एक दुनिया की पैदा की है। जो जो इस जीव ने बरतना सी वो हर एक चीज़ पैदा की है। कई बार सोचा देखो वो परमात्मा कितना सियाना है, इसे दुनिया दे विच, इसे जमीन दे विच, इसे जमीन चों तेल कढ़ रहा, इसे जमीन चों निमक निकल रहा, इसे जमीन च फसल हो रहा, इसे जमीन च सोना चांदी निकल रहा, इसे जमीन च ऐंचियां दे नाल जिहड़े पत्थर बिक रहे हैं वो निकल रहे हैं, मोटे छोटे जैसा जैसा कोई बंदा बरतन वाला उस तरह की उसनूं चीज़ मिल रही है। वो परमात्मा कितना बड़ा सियाना है और साढ़े वास्ते उसने सब कुछ बनाया, लेकिन असी फिर भी उहदे ते एतबार नहीं करते, फिर भी असी उही चीज़ां मंगदे हां बारों बार जिहड़ियां सानूं रजिस्टर करके उन्हां भेज दित्तियां ने। साडा फर्ज है, फकीरां ने मंगिया है, की मंगिया? उहदा प्यार मंगिया। सैंत ना मंगे मुगत को, नहीं पदार्थ चार, नहीं पदार्थ चार मुगत सैंतन की चेरी। सैंत नहीं मंगते, ना मुक्ति मंगते हैं, ना पदार्थ मंगते हैं, वो कुछ भी नहीं मंगते, सिर्फ उहदा प्यार मंगते हैं। जिथे प्यार आ जाता उत्थे पिछे ही रह की जाता है। वो कहते है प्रभु तू अपने गुण बख्श, अपना प्यार बख्श, साढ़े विच वो मत पा दे कि असी तेरी सेवा, साध संगत की सेवा करिए, तेरा नाम जपीए। साढ़े जो मत पा दे, असी तेरा नाम जपीए, तेरी साध संगत की सेवा करिए। साध संगत की सेवा जिहड़ी है ये बहुत उच्ची है, ये बहुत उच्ची है कि इहदे विच ही आके साध संगत दे विच आके साढ़े गुनाह माफ़ होंदे है। शराबियां ने शराब छड्डे ते संगत करके, जुआरीए जुआ छड्डदे संगत विच आके, और कोई बैलदारी छड्डदा तो संगत विच आके छड्ड सकदा है। संगत कारण, संगत दे मनसर सब कुछ है। अगर सानू कोई बैलदारी लगती है तो फिर भी संगत नाल लगती है। जैसी जैसी संगत मिले ऐसे ऐसे साढ़े रोह रस्म बन जाते हैं, उस तरह के साढ़े ख्यालात बन जाते हैं। इस वास्ते सानू संतां महापुरखां की जिहड़ी संगत है इहदे विच सानू बहुत बड़ा लाभ है। इहदे नाल साढ़े कई गुनाह माफ़ हो जाते हैं, कई साड़ियाँ गलतियाँ निकल जांदियां, कई सुन के साढ़े अंदर भाव होंदे है जिहड़े खत्म हो जाते हैं। तो सानू उन्हां दे विच सोच समझ आ जाती है कि नहीं करने चाहिए। जदों साढ़े अंदर इहो जिहे विचार आ जाते हैं तो साढ़े असी कई गलतियां चों माफ़ हो जाते हैं, तो कई कुछ सानू अच्छे रस्ते मिल जाते हैं। इस वास्ते गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे हैं, साढ़े वास्ते फरमा रहे हैं कि भाई तैनू चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तेरे वास्ते परमात्मा ने हर एक चीज़ पैदा की है। हाँ जी। जिन जन्म दिया सो रिजक मना, कट कट पीतर रट चला। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं घट घट, कोई इंसान ऐसा नहीं कि जिहदी वो पालना नहीं कर रहा। कर्मां दे अनुसार जैसा जैसा जीव का कर्म है ऐसी ऐसी उसकी पालना हो रही है, वो कर रहा है, उन्होंने सारा फिक्र है। हाँ जी। कर बंदगी छाड़ में मेरा
ਹਿਰਦੈ ਕਰੀਮ ਸਮਾਰ ਸਵੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ, ਕੀਆ ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਗਿਆ ਜਬ ਆਇਆ ਹੰਕਾਰ। ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੌਲਾ ਆਦਮ ਬਣ ਕਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਬਣ ਕਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਉਸ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਹਰ ਜਾਈ ਹਰ ਥਾਈ, ਦੇਖ ਸੂਰਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਖ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸਾਈਂ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਗ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਚੁੰਝ ਮਾਰਦਾ, 50 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਇੱਕ ਕਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਗ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। तो बाबे फरीद ने ये आवाज़ दी, ओ कागा तू मेरे शरीर का मांस खा लै, लेकिन मेरिया अखां नूं ना छेड़ी। मैनू अज उस मौला दे देखण दी चाह है, खाश है कि उस परमात्मा दे देखण दी। फिर क्या हो कागा, ये जे मेरे शरीर ते तू बैठा है तो मेरे शरीर का यदा मांस ना खाई, ये मकान ढाई ना, इस मकान दे विच मेरा मौला वसदा है। मेरा परमात्मा जिहड़ा, मेरा खुदा जिहड़ा है, वो इस शरीर विच वसदा है। देखी किते इस मकान नूं छेड़ी ना। ये बाबे फरीद ने भी सबूत दिता है कि इस शरीर दे विच ही वो साडा मालक जिहड़ा सानूं सोच समझ दिंदा है, सानूं सारियां तरीकां दसदा है, सारे सानूं सोचां समझां दसदा है। इसे शरीर के नाल असी खेतीबाड़ी करते हैं, इसे शरीर के नाल असी फैक्ट्रियां चलाउंदे हैं, इसे शरीर के नाल असी गड्डियां मोटरां बनाउंदे हैं। यही शरीर साडा जहाज़ां नूं बना रहे, जिथे हज़ारां मीलों का सफ़र असी करते हैं, जिन्हां दे उत्ते बैठ के यही शरीर साडा जिहड़ा सारियां चीज़ां नूं बनाउंदा है। अगर इहदे विच कोई बहुत बड़ी शक्ति है तो तद ही असी बना सकते हैं। ये जे मिट्टी है तो मिट्टी कुछ नहीं कर सकती, जदों ये अंदरों शक्ति निकल जाती है मिट्टी रह जाती है, ये कुछ भी नहीं रह सकता शरीर। ये शरीर का संतां महापुरखों ने बहुत आदर मान किया है। और जल्दी तो जल्दी स्वामी जी महाराज भी बाणी च फरमाउंदे है, मिली नरदे ये तुमको बनाओ काज कुछ अपना। ऐ पुरुष जिहड़ी तैनूं शरीर की देही मिली है मनुष्य की, ये तैनूं बारों बार नहीं मिलनी, तुसी अपना काज बना लो। साडा काज की है कि साडा प्यार उस परमात्मा नाल होना चाहिए, ईश्वर नाल साडा प्यार हो जाए, असी उहदी बंदगी करिए, उहदा नाम जपीए, असी 84 विच ना जाइए, कुत्ते बिल्ले ना बनीए, कीड़े मकोड़े ना बनीए, पशु ना बनीए। ये संत सबूत देंदे है, जिन्हां संतां महापुरखां ने देखा है वो सारे सबूत देंदे है। बाणी च लिखा है कि कई जन्म पे कीड़ पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पैंखी सर्प होयो, कई जन्म एवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरा काल ए दे संजरिया। भाई तू बंदे दा बंदा नहीं बनया, तू कई जन्म घोड़े खोते
ਸੱਪ ਠੂੰਗੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਤਨੀਆਂ तमाम ਜੂਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੋ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਤ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੱਤ ਨੇ ਅੱਗ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਨਵਾਂ। अगर असी कोई नौकरी ना करांगे, दुकानदारी ना करांगे, कोई और खेतीबाड़ी नहीं करांगे तो ऐसे शरीर नूं खुराक कित्थों देंगे। पानी नूं नवा पानी चाहिए वक्त मुताबक, उन्होंने भी अपनी खुराक चाहिए। हवा नूं भी अपनी खुराक चाहिए है, अगन नूं भी अपनी खुराक चाहिए है। अगर असी दुनिया के काम ना करांगे तो यदी खुराक असी इन्हां तत्तां दी कित्थों देंगे। एक तत्त साडा कमज़ोर हो जाएगा तो सारे तत्त बेजान हो जाते हैं। सारे ही तत्त जिहड़े खराब हो जाते हैं, वो काम नहीं कर सकते। जिस तरह कोई किसी मशीनरी किसी कार की एक ही पैप जिहड़ा खराब हो जाता, सारा ही कार ही खड़ो जाती हैगी। इसी तरह असी भी खड़ो जाते हैं। इन्हां वास्ते सानू नौकरी पेशा या सानू खेतीबाड़ी, बिजनेस, दुकानदारी या कोई भी काम करना है सिर्फ इन्हां तत्तां वास्ते असीं करना है। साडी रूह की खुराक है शब्द, ईश्वर का नाम, वो अमृत, वो साडे अंदर है। वो साडी रूह की खुराक है। उहदे वास्ते असीं दिन रात ईश्वर का नाम जपना है ताकि सानू साडी रूह नूं वो खुराक मिल जाए जिस खुराक दे नाल साडा जन्म बदल जाए। असी 84 च ना जाइए, माड़े कर्म ना करिए, अच्छे कर्म करिए तो 84 ना जाइए, कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े ना बनिए, पशु ना बनिए, भूत प्रेत ना बनिए। असी अपने देश चले जाइए, कह दिओ समुंदर की बूंद समुंदर च चला गई, वो भी समुंदर बन गई। पर आत्मा परमात्मा नाल मिल गई, वो भी परमात्मा बन गई। इस वास्ते सानू दुनिया के काम जिहड़े है वो इन्हां तत्तां वास्ते सानू करना पैना है। और साड़ी आत्मा जिहड़ी है उस दे वास्ते सानू भजन सिमरन की जरूरत है, नेक पाक काम करन की जरूरत है, ईश्वर का नाम जपन की जरूरत है। उहदी खुराक वो है। हाँ जी। कर बंदगी छाड़ मेरा हृदय करीम समार सवेरा। हुण गुरु साहब जी जो फरमा रहे है कि असी किस चीज़ का मैं मेरी अहंकार किहदा करते हैं, किहड़ी चीज़ साढ़े साथ आई और किहड़ी चीज़ साढ़े साथ जानी हैगी। किस नूं असी लैके दुनिया च आए, किस नूं असी लैके जावांगे। जे मान करते भी हाँ तो किस चीज़ का मान करांगे। जिथे मान है उत्थे नाम नहीं, जिथे नाम है उत्थे मान नहीं। दो तलवारां एक म्यान च नहीं रह सकदियां। जिन्हां फकीरां ने दिन रात नाम की कमाई की, वो बड़ी दीनता दे विच, बड़ी गरीबी दे विच, बड़े शांति नाल उन्होंने कमाई की है। गुरु नानक देव जी एक शब्द फरमाउंदे हैं, नानक गरीब टै पिया दवारे, हर मेल लियो वडियाई। सब कुछ होंदियां होई भी फकीर अपने आप नूं बहुत डाउन करते हैं, बहुत कमज़ोर समझते हैं, माड़े समझते हैं, गरीब समझते हैं। गरीब करके वो बंदगी करते हैं, वो किसी चीज़ का हंकार नहीं करते। सारियां ताकतां उन्हां दे कोल होंदियां ने। कई बार अगे भी दस्सिया कि जस्सू मसीह नूं फांसी चाढ़िया
अगर जे सकदा सी ते फांसी चाढ़न वालियां नूं भी मार सकदा सी, लेकिन नहीं, ये काम वो फकीर नहीं करते। वो दीनता गरीबी दे विच माड़े बन के इत्थों सजावां भी कट जाते हैं, इत्थे दुख भी कट जाते हैं। वो सानू फिर भी समझाउण वास्ते किसी न किसी जामे विच आ जाते, वो सानू समझाते रहते हैं, क्योंकि असी जीव अन्ने हैं, सानू कोई समझ नहीं। उन्होंने समझ है कि अन्ने भी जिहड़े है ये भी परमात्मा दे जीव ने, ये साडे उस पिता दे साडे ही भरा ने, लेकिन इन्हों समझ नहीं। ये मंसूर साहब ने भी जदों मंसूर साहब नूं सूली का हुक्म दिता शरह वालियां ने, क्योंकि पिछे शरह के बड़े जोर होंदे सन, जिहड़ा भी कोई सच्चाई का रस्ता दसदा सी उहदे पिछे ही शरह हो जाती है। शरह वाले उसनूं ही सजावां देंदे ही, पातशाह दे कानून घट चलते सी, शरह वालियां दे ज़्यादा चलते सी। मंसूर नूं जदों सूली का हुक्म दिता ते जदों सूली चाढ़न लेना सी, बाजार दे लोकां नूं कहा कि इनू पथराओ करो, ये खाली ना चला जाए। सारे लोगों ने पत्थर मारे। शेख शिवली ने एक फुल मारे, शिवली ने फुल मारिया, मंसूर खड़ा पुकारिया, मर गया मर गया। मंसूर ने कहा, शिवली ने कहा कि लोगों ने पत्थर मारे, तू बोलिया नहीं, तो मेरे फुल की तैनू बड़ी लगी है? कहता हाँ, तेरे फुल की बड़ी लगी है। ये लोग सारे अन्ने हैं, इन्हों मेरा कोई पता नहीं। तू मेरे राज नूं जानदा सी, तू जानदा सी, इस करके तेरे फुल की मैनू पत्थरों तो भी वध लगी है, तेरा फुल भी पत्थरों तो वध लगा मैनू। इस वास्ते फकीर जिहड़े है वो साडे उत्ते रहम करते हैं, असी उन्होंने पत्थर भी मारते हैं, सजावां भी देंदे हैं, वो सानू फिर भी कुछ नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? उन्होंने पता है कि जिस तरह किसी प्यो दे पुत होंदे आ 4-5, कोई अन्ना है, कोई काना है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई किस तरह का हैगा, पर है तो प्यो का ही है ना। ये फकीरां नूं पता है कि जिस मालक दे असी हाँ उसे मालक दे ने, पर इन्हां नूं पता नहीं साडा भी असी कौन हैगे। ये पत्थर भी मारते है। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी, बाबे पोते ने बाबे नूं मारिया तो पोता ही रुस के जावे तो बाबा उन्होंने मनाण जावे। बाबा मनाण जावे, किसी ने कहा नाले तेनों मारिया नाले तू मनाउण जांदा, कहंदा कोई नहीं, पोता तो मेरा ही है ना। पोता तो मेरा ही है ना। इस वास्ते फकीर जिहड़े है असी सजावां भी देंदे आ, मारदे भी हाँ, कुटदे हाँ, निंदिया भी करते हैं, सब कुछ उन्होंने करते हैं, लेकिन वो सानू फिर भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने पता है कि जिथों ये सारे जीव आए कौन है परमात्मा, वो एको ही सानू पैदा करने वाला है। इस वास्ते वो दुख चल लैंदे, सानू कहते कुछ नहीं। अगर यसू मसीह नूं फांसी लगाया गया तो जे मुड़दे जींदे कर सकता है तो फांसी वालियां नूं नहीं कुछ कर सकता। गुरु नानक देव जी मौके पर आए, उन्होंने तो चक्कियां पियाईयां। श्री गुरु रविदास महाराज जी जदों आया तो शरह वालियां ने एक लड़की नूं कतल करके उन्होंने दरवाजे अगे सुट दिता कि फांसी चढ़ जाएंगे, इन्हां दा उपदेश बंद हो जाएगा। सच दे उपदेश नूं बंद करने वास्ते हमेशा ही शरह वाले बहुत तगड़े होकर चलते हैं। जदों फांसी के तख्ते ते लै गए, जदों रस्सी पाण गल च भगवान की मूरत आवे तो रस्सी कढ़ देवे, फिर रस्सी पाण की पुरानी है टुट जाए, फिर वो कढ़ देवे। जज और वकील देखते सन, टाइम भी हो चुका, देख रहे सी ने भाई हुण ना रस्सी पाई। ये कोई महापुरख है, कातल नहीं हैगा। ये महापुरख है, कातल नहीं। ये कोई महापुरख तुसीं लैके आए हो। सो इस वास्ते कि फकीरां दे नाल उस समय जिस समय उन्होंने बंदगियां कीतियां ने, भयानक समय परमात्मा ही जानता
कि परमात्मा ने उन्होंने मेहर की, उन्होंने दया की, किस तरह उन्होंने बंदगी की है। जदों भी उन्होंने वक्त याद आते है दिल कंबदा है, सोचां आउंदियां बड़ियां लंबियां कि किस तरह उन्होंने दुख झल्ले है, किस तरह उन्होंने उस समय ते कमाई की है जिस समय राजे महाराजे भी जिहड़े सी वो भी शरह वाले दी मनदे सी। अज परमात्मा ने मेहर की है कि जिन्होंने ये ला बनाए है, जिन्हें ये कानून बनाए है, असी उन्हों का शुकराना करते हाँ कि जिन्होंने कानून बनाया कि किसी भी तरीके नाल परमात्मा की पूजा कोई कर सकता है। कोई अल्लाह कह सकता, खुदा कह सकता, राम कह सकता है, रहीम कह सकता, जो मर्जी है कहे कोई, किसी से कोई एक्शन लैन की लौड़ नहीं। जिन्होंने ये कानून बनाया सानू हज़ारां बारी उन्होंने शुकराने किए जान तो फिर भी थोड़े ने। वो समय ही जिन्होंने समयां दे विच राजे महाराजे शरह वाले की गल मन के फकीरां नूं सजावां देंदे सन, ते उन्हां समयां दे विच जिन्हां फकीरां ने कमाई की है, धन उन्हां दी कमाई है। पता नहीं उन्होंने कितने दुख चले तो किस तरह कमाइयां कीतियां ने। हाँ जी, कर बंदगी चाण में मेरा हृदय करीम समार सवेरा। जो दिन आवे सो दुख में जाई, कीजे कूच रहो सच नाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि असी हर दिन विच दुखी, कोई सुख सानू मिलता नहीं, क्योंकि सुख का कोई रास्ता नहीं। असी सुख का रास्ता फड़ते नहीं, सुख सानू मिलता नहीं। असी दुख दे काम करते हैं और दुख सानू आउंदा है। एक दिन साडा डेरा कूच हो जाता, एक दिन सानू ये दुनिया तो जाना पैंदा है। संत महापुरख सानू सुख का रास्ता दसदे है, उन्हां दा कहना असी मनदे नहीं। वो सानू कहंदे है भाई चोरियां ठगियां फरेबकारियां छड्ड दे, नेक पाक काम कर, ईश्वर की भगती कर, जिहदे विच सुख है। और सुख किसी चीज़ विच नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज भी फरमाउंदे हैं, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम हदार। सारे संतां ने नाम ही दस्या है कि जिहड़ा नाम जपदा है, नाम दे विचों सुख मिलेगा, बाकी सानू किसी चीज़ चों सुख नहीं मिल सकता। सहजो बाई एक इस्त्री हुई है, उसने भी दुनिया का जायजा लिया कि कौन सुखी है तो कौन दुखी है। उसने भी देख के दस्या है कि जिन्होंने उसी बड़े सुखी है समझदे आ। सहजो बाई ने कहा नहीं, वो बहुत दुखी है ने। तन बहनते अति दुखी निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो के पाया भेद अनूप। सहजो ने कहा है ये जिन्होंने असी सुखी समझते हैं, बड़े बड़े धनाड़ लोग ने, अरबापति, उन्हें कहा कि बहुत दुखी है ने। और जेड़े इस चीज़ मंगते हैं उन्होंने मिलती नहीं, वो भी दुखी रहते। तो कौन सुखिया होया? जिसने ईश्वर ते विश्वास कर लिया और नाम जपे, ईश्वर की भगती की, वो सुख लै गया। वो सुख लै गया, बाकी दुख ही दुख है। हाँ जी, जो दिन आवे सो दुख में जाई, कीजे पूछ रहो सच नाई। विछड़ जाना है, असी भी चले जाना है। साडा बड़ा सफ़र है। की खावांगे रस्ते दे विच, की वरतांगे असी। पर संत बाणी विच लिखदे है, जे मार्ग के गिणे न कोसा, हर का नाम तेरे संग तोसा। गुरु साहब जी फरमाउंदे है, जिस मार्ग असी जाना है वो बहुत लंबा रास्ता है पुरुष तू की खाएगा। गुरु साहब जी फरमाउंदे, जो ईश्वर की तू भगती करेगा वो तेरी खुराक बन जाएगी, वो तेरी खुराक बन जाएगी।
ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਥੀ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧਿਆਂ ਪੀਤਿਆਂ ਰੱਜਿਆ। ਬਗੈਰ ਖਾਧਿਆਂ ਪੀਤਿਆਂ ਉਸ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਇਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। संग चलिए हम भी चलना, दूर गवन से ऊपर मरना। जो कुछ बोया लुनिए सोई, तामे फेर फार कसोई। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਰਸਤੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਗਾਡੀ ਜਿਹਨੇ ਗੁੜ ਲੱਦਿਆ ਸੀ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਕੀ ਲੱਦਿਆ ਤੂੰ ਗੱਡੇ 'ਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੂਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਲੂਣ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁੜ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਗੁੜ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਸੋ ਹੀ ਵੱਢੇਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਕਰਮ ਤੂੰ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੀ ਤੂੰ ਵੱਢੇਗਾ। हाँ जी। जो कुछ बोया लुनिए सोई, तामे फेर पार कसोई। छाड़ो कूड़ पजो हर चरण, ताका मिटे जन्म और मरना। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਛੱਡੋ ਇਹ ਕੂੜ ਦੇ ਕੰਮ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਅਸੀਂ ਔਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਦ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਰੈਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌ, ਕੀ ਪਤਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਿਆ ਜਨਮ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ? ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਜਦ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਦਸਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤਨ ਦੁਰਲਭ ਤੁਮਨੇ ਪਾਇਆ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਜੇ ਭੜਕਾ ਖਾਇਆ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭੜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, 84 ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਛਾੜੋ ਕੂੜ ਪਜੋ ਹਰ ਚਰਨਾ, ਤਾਕਾ ਮਿਟੇ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨਾ। ਆਗੇ ਪੰਥ ਖਰਾ ਹੈ ਚੀਨਾ, ਖਾਂਡੇ ਤਾਰ जैसा है पहना।
ਸੈਂਤ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਰਸਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ? ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਬਾ ਲਬ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੁੱਖ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਦੀ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਜਨੂੰ ਲੇਲਾ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੇਲਾ ਮਜਨੂੰ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਏ, ਮਠਿਆਈ ਖਾਏ, ਰੋਟੀ ਖਾਏ, ਕੱਪੜਾ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਢੰਡੋਰਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਮਜਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਈ ਮਜਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਲੋਟੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਜਨੂੰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕਿੱਡਾ ਕਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੀ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਲੇਲਾ ਨੂੰ, ਲੇਲਾ ਮਜਨੂੰ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਲੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਮਜਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭੀਏ? ਉਸ ਵਕਤ ਲੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੁੰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਲਾ ਬੈਠ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਬਾਲਣ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਢੰਡੋਰਾ ਫੇਰ ਦਿਓ ਕਿ ਲੇਲਾ ਫਲਾਣੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਨੂੰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਨੌਟੀ ਮਜਨੂੰ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾਂਬੇ ਦੇਖੇ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਜਨੂੰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਜਨੂੰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਲੇਲਾ? ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਲੇਲਾ ਉੱਪਰ, ਮਜਨੂੰ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਲੈਤੀ, ਅੱਗ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਟੱਪ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਾਈਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇਗਾ ਗੋਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, आगे अंत कराए जीना खांडे तार जैसा है पहना जिस ऊपर मार गए तेरा पंथी पंथ समार सवेरा। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। मुसाफिर तो सुबह उठते हैं, जाना जो दूर होता है,
ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਉਹ ਸੁਬਹ ਉੱਠਦੇ ਹੈ, ਨੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ परमात्मा का नाम जपना है। सतगुर का जो सिख उठाए खाए, पलके उठ हर नाम ते आए। ईश्वर की भगती करनी है, सुबह उठ के असी वो रास्ता क्रॉस करना है। हाँ जी। तिस ऊपर मार्ग तेरा पंछी पंथ समार सवेरा। क्या ते खर्चा क्या ते खाया, चल दर हाल दीवान बुलाया। जिस तरह गुरु साहब जी सानू ये मत दे रहे है, श्री गुरु रविदास महाराज की बाणी लफज नहीं है, ये सानू सिक्ख्या दे रहे है कि तुहानू इदां चलना चाहिए। इस तरह सिक्ख्या बाबे फरीद की माता ने फरीद नूं सिक्ख्या दी। जदों 12 साल जंगल दे विच बाबा फरीद जी तपस्या करके घर आए तो उन्हों माता ने उन्हों का सिर देखिया, बाल जुड़े हुए सी, वो साफ करन लगी। एक बाल नूं खिंचिया तो फरीद ने सी वटी, दर्द होई, उन्होंने वट के चपेड़ मारी कि जिन्हां दरख्तां दे पत्ते तोड़ तोड़ के खांदा सी कि उन्होंने दर्द नहीं सी हुंदी। तेरी भगती मंजूर नहीं, तेरी भगती तेरी तपस्या मंजूर नहीं। काठ की रोटी बनाई, उहदे गल नाल बन देती ते ये सिक्ख्या दी। लिखिया उत्ते जाल जरा ना माई ने तरस कीता, जाल जरा ना माई ने तरस कीता। क्या जा फकीरी नूं टोल बेटा, दुख सुख दे वल नहीं ध्यान देना, सदा रखनी उस दी चाह बेटा। 12 साल तू अन्न नहीं खावना ही, रोटी काठ दी नाल नवा बेटा। सज्जन आन भुलाम दे वीर बख्शा, सदा देखना उसका राह बेटा। ये माता ने सिक्ख्या दी कि जा तेरी अजे भगती मंजूर नहीं, जा किसी फकीर की टोल कर, फकीरी कर, अजे तू फकीर नहीं बनया। दुख सुख वाल ध्यान ना दें, सदा वास्ते उस परमात्मा की चाह रखी। 12 साल तू रोटी नहीं खानी, ऐस काठ की रोटी नाल निभा करना ही। दुनिया के सज्जन जेड़े आके भुलाउंदे ने, लेकिन तू सदा वास्ते उस परमात्मा के राह नूं देखते रहना कि किस वक्त परमात्मा आउंदा है, किस राह आउंदा है। सदा ही वास्ते तू उधर ध्यान रखना। देखो किड्डी वड्डी सिक्ख्या हैगी। श्री गुरु रविदास महाराज भी सानू यही सिक्ख्या दे रहे हैं। जो बाबे फरीद की मां ने फरीद नूं सिक्ख्या दी, श्री गुरु रविदास महाराज भी सानू सिक्ख्या दे रहे हैं। ये जो असी बाणी पढ़ रहे हैं सानू सिक्ख्या दे रहे हैं कि तुहाडे अंदर आ रहा, तुहाडे अगे समा आउण वाला जिहड़ा ये अगे आ रहा समा। तुसी जल्दी तो जल्दी अपना काम कर लो, अपनी संभाल कर लो, अपना रास्ता तय कर लो, साफ कर लो, किते तुहाडे रास्ते दे विच औकड़ ना तुहानूं आवे, किते रास्ते दे विच औकड़ ना आ जाए, किते तुहानूं मुश्किल ना आ जाए। इस वास्ते पहला ही संत सानूं समझाउंदे है कि तुसी उस ईश्वर का नाम जप लो। एक फकीर ने इस्त्री भाव दे विच कहा है, एक कुत्ती मरे फकीर दी जिहड़ी नित टौं टौं करे, 5-7 मरन गुआंढणा रहिंदियां नूं ताप चढ़े, मैं जाए मिला अपने पीर नूं मेरे राह विच कोई ना अड़े। कुत्ती केड़ी है? ये दुनिया की माया।
ਜਿਹੜੀ ਟੌਂ ਟੌਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੌਂਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਭੌਂਕ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਆਂਢਣਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਮਨ ਮਾਇਆ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਰਤੀਆਂ। 5-7 ਮਰਨ ਗੁਆਂਢਣਾ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹੇ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਅੜੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਰੜਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੜੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ। क्या तै खर्चा क्या तै चल दर हाल दीवान बुलाया। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि तैनू ये बेखबरी नहीं होनी चाहिए, इन्ने गफलती नहीं होनी चाहिए कि मेरा किसी हिसाब नहीं लेना। भाई हिसाब लैन वाला उत्ते बैठा है, उसने तैनू पूछना है कि आ जा, असी दुनिया 'च तैनू भेजे 24,000 दिन और रात का तैनू श्वास देंदे रहे हैं। 24,000 श्वास सानू दिन ते रात का आउंदा है, वो परमात्मा देंदा है। उसने सानू पुछना तू कित्थे लाए ने, उन्हां श्वासां दे नाल की कीता है, की खरीदिया, क्या कोई नेक पाक काम कीता जे, किसी सज्जन मित्र का हथ बटाया, किसी गरीब की गरीबी देखी, किसी राह रस्ते ते लगाया, किसी ईश्वर के नाम ते लगाए श्वास। आ जा इधर हिसाब दे। गुरु साहब जी फरमाते आ जा हिसाब दे साडा, असी तैनू इन्नी माया दी है, तू हिसाब दे हाँ कित्थे लगाई जे। फिर असी की करांगे, फिर असी की करांगे, किहड़ा हिसाब देंगे, कित्थे असी लगाए अपने श्वास। असी सोचना चाहिए कि 24,000 श्वास सानू दिन और रात आ रहा है, साढ़े श्वास कित्थे लग रहे हैं। क्या किसी साध संगत की सेवा में, भजन सिमरन में, किसी राह रस्ते ते, जां किसी गरीब गुरबे का हथ बटाया है, जां की कीता असी इन्हां श्वासां दे नाल, कोई नेक पाक काम कीता है। सानू हिसाब देना पैना। गुरु साहब जी साफ कह रहे हैं, आ जा इस पासे हुण, की खर्चिया जे, की तू कमाया जे, असी इन्नी माया दे के तैनू भेजा, रोज़ तो रोज़ तेन देंदे रहे हैं, की वट के आया। ये आया सी इत्थे ला लैण वास्ते, लेकिन मोल भी गवा गया। असी इंसान ला लैण वास्ते आए सी, सानू मौका मिलिया सी परमात्मा दे भगती करन दा, चंगे काम करन दा, असी मंदे काम करके असी इस जन्म की बर्बादी कर दी है। दादू साहब जी मुसलमान फकीर होए ने, उन्हें भी अपनी बाणी दे विच फरमाया, क्या मुखले हंसीए दादू दीजे रोए, जन्म अमोलक अपना चले अकारत खोए। दादू साहब ने फरमाया बाणी दे विच, की करिए, किहड़े मूँह नाल असी हसीए, किहड़ा काम कोई चंगा कीता जिहदे नाल सानू हासा आवे, खुशी आवे। खुशी तो जदों किसी इंसान नूं आउंदी है, कोई चंगा काम करता तो खुशी नाल हसदा हैगा, जदों चंगा काम कीता नहीं होवे हासा आउंदा नहीं किसी नूं। ये जन्म अमोलक, जिसकी कोई कीमत नहीं, ये असी अपना एवें ही खो के चले हैं। गुरु साहब जी फरमाउंदे ने, आ इधर साहब दे आके, की तू खर्चिया की खटिया हैगा। तो उत्थे सानू की जवाब देंगे, असी की दसांगे असी की कीता हैगा। इस वास्ते गुरु साहब ने पहले शब्दों के विच ही सानू फरमा दिता है कि भाई नेक पाक काम करो, चंगे काम करो, अच्छे काम करो,
ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਦੇ ਕੰਮੇ ਨਾਨਕਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਦੇ ਹਾਲ, ਚੰਗੇ ਕੰਮੇ ਨਾਨਕਾ, ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਹਾਂਜੀ। क्या तै खर्चा क्या तै खाया, चल दरहाल दीवान बुलाया, साहेब तो पे लेखा लेसी, पीड़ पड़े तो पर परदेसी। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਭਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜੇ? ਕਿਆ ਤੂੰ ਸਸਤਾ ਲਿਆਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਲਿਆਇਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। साहेब तो लेखा लेसी, पीड़ पड़े तो पर परदेसी, जन्म सिराना किया पसारा, सूझ पड़ो चाहो देश अंधियारा। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਜਨਮ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਨਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। जन्म सिराना किया पसारा, सूझ पर हो चाहो देश अंधियारा, कह रविदास अज्ञान दीवाना, अज हुन चेतस नी फंद खाना। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਫੰਦ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰੋਂ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। तो कबीर साहब जी फरमाउंदे है, क्या मांगू कुछ थिर ना रहे, देखत नैन जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नादी, ये रावण कर दिया ना बाती। लखां दी तदाद जिहदा परिवार सी, एक दिन ऐसा आया कि दीवाबत्ती जगाण वास्ते कोई नहीं रहा। अज असी किसी का मान करिए, किसी का 2-4 बच्चे होणगे, परिवार होएगा कि आटे च लूण भी नहीं। लखां दी तदाद जिन्हां दे परिवार होए, वो दीवाबत्ती जगाण वास्ते नहीं रहा कोई भी। वो समा आ गया। अज असी किसी चीज़ का मान करिए तो काहदा करिए, की है साडे पल्ले।
इसे वास्ते स्वामी जी महाराज फरमाउंदे मान, इस मान नूं त्याग दे, ऐसी ईर्खा नूं त्याग दे। तेरे विच दीनता, गरीबी ते प्यार आना चाहिए। ये सारे साडे दुश्मन ने, साडे ही अंदर साडे दुश्मन बैठे हैगे, और इन्हां दुश्मनां नूं असीं अपनी मर्जी नाल नहीं कढ़ सकते, ना इन्हां कोलों बच सकते हैं। ये किसी मुरशद की पनाह नाल असीं बच सकते हैं। साडे दे कोई मुरशद कमाई वाला सानू तरीका दस देवे, उस तरीके दे चलण की कोशिश करिए। एक दिन जरूर साडे दुश्मन जेड़े दुश्मन ही सज्जन बन जाते हैं। ए मन पिंगल पिया पी हरि नाम पारा, बिखसे अमृत पिया जब राम नाम लिव लगी। जदों साडा प्यार परमात्मा नाल लगेगा, ये साडे सारे दुश्मन सज्जन बन जाणगे, बदल जाणगे। जिस तरह तुसी कोई भी बंदा भैड़ा है, चंगे बंदे नाल संगत करदा है, एक दिन उहदे नाल संगत करन नाल ओह चंगा बन जांदा। एक दिन वो चंगा बन जाएगा। जदों साडा प्यार परमात्मा नाल होएगा, साडे दुश्मन जेड़े है ये साडे सज्जन एक दिन बन जाणगे। ये मन बेली साडा जे हो जावे सीधा हो, यही मन साडा सज्जन बन जाता है जे सीधा हो जावे। पर सीधा एवें नहीं होंदा, ये उतों तो भी ज़्यादा ताकत वाला इनू समझाएगा तां बनेगा, सीधा होएगा। जदों किसी लोहे नूं जां कि सरीर नूं सीधा करना पैंदा ते बड़े थोड़े दियां सट्टां मारी दियां, बड़े तगड़े धोड़े दियां ते तगड़ा बंदा सट्टां मारेगा तो सीधा होएगा, एवें थोड़ा हो सकता है। वो सतगुर का शब्द जिहड़ा वो सब तो तगड़ा है, सतगुर की सिक्ख्या जिहड़ी है वो सब तो बलदार है, उहदे नाल ही ये मन सीधा हो सकता है। और ईश्वर के प्यारे जिन्हां जिन्हां ने भगती की है, ईश्वर ने हमेशा वास्ते उन्हां दी मदद की और करदा भी है, करदा भी रहेगा। जो भी करेगा ओदी ईश्वर मदद जरूर करेगा। कई बार दसिया कि नामदेव जी महाराज एक दिन उन्होंने झोंपड़ी नूं अग लग गई, लोगों ने जाके दसिया नामदेव तेरी झोंपड़ी जल गई है। नामदेव ने कहा मेरी तो झोंपड़ी नहीं जलना की है, जिहदी झोंपड़ी होएगी उहदी जल गई होएगी, मेरा तो कुछ भी नहीं। फकीर नहीं अपना कुछ भी समझते, कहते सब कुछ परमात्मा का है, साडा कुछ भी नहीं है। आके देखिया खिचतरू करके कुछ थोड़ा बहुता किसी ने समान कढ़िया, कहने लगा हे मालिक, हे मेरे मालिक, ये समान मैं कित्थे रखना है? जदों मेरी झोंपड़ी नहीं रही तो समान कित्थे रखांगा? वो भी चुक के बिच सुट देता। जदों झोंपड़ी बनेगी समान भी मिल जाएगा। रात किते दरख्त थले जाके भजन बैठ गए, रातों रात उस परमात्मा नूं शर्मा है, साड़ी शर्मा है उसनूं। रातों रात झोंपड़ी बज गई, समान भी अंदर टिक गया। जदों आके देखिया झोंपड़ी बनी, आंढ गुआढ़िया ने कहा नामदेव ये बांदे कित्थों लिआंदे है तू? ये बहुत खूबसूरत झोंपड़ी बनी है, एक एक कख मोतियां वर्गा चमक रहा है, ये सानू भी दस, असी भी बनाउणी है, ते मजदूरी की लैंदे है? नामदेव महाराज ने कहा कि ये बांदे मजदूरी नहीं लैंदे, ये प्यार की मजदूरी लैंदे है, पैसे ही नहीं लैंदे, पैसे ही नहीं लैंदे, प्यार की मजदूरी लैंदे है। भाई वो ईश्वर परमात्मा के सिर ते जड़ा सब कुछ सुट दिंदा है, परमात्मा नूं उहदा बोझ चुकना ही पैंदा है। श्री गुरु रविदास महाराज ने सारा बोझ परमात्मा के सिर ते सुट दिता, अपना कुछ नहीं बनाया, ना अपना उन्होंने समझिया कुछ। ते परमात्मा नूं जद भी कोई मुश्किल आई तो परमात्मा ने उन्हों का काम करना ही करना सी, और करते भी रहे है। जो कोई अगे भी उस मालिक ते बोझ सुटेगा तो हो सकता है परमात्मा ओदी भी इज्जत करेगा, मान रखेगा, ओदा भी काम करेगा। श्री गुरु रविदास महाराज ने जिस समय दे विच
कबीर साहब जी होए है, श्री गुरु रविदास जी होए है, होर भी संत बहुत सारे महापुरख होए है जिन्हां समयां दे विच उन्होंने कमाई की है, ईश्वर का नाम जपिया है। वो बड़े भयानक समय सन, वो समय बहुत माड़े समय सन, जिन्हां समयां दे विच शराब वालियां दे कानून चलते सन, राजियां दे कानून घट चलते ही, शराब वालियां दे घट चलते सी। मारा खा के जेलों च जाके हर एक तरह दीयां मुश्किलां कट्टियां, उन्हें ईश्वर का नाम नहीं छड्डिया। अज साडे वास्ते उन्हां दीयां बाणियां जिहड़ियां बणियां ने वो सानू सिक्ख्या दे रहे है कि भाई अगे आने वाला समा जिहड़ा उस समय के वास्ते काम करो, जाना जरूर है इत्थों। सहजो बाई ने बाणी च फरमाया है, सहजो चलना है रहना नहीं। इस्त्री हुई है, उसने बहुत तपस्या की है, ओदी भी अख खुल गई, खंडा ब्रह्मंडा ते पहुँचती सी, बहुत कमाई की। सहजो ने कहा, सहजो चलना है रहना नहीं, चलना बिसवा वीस है। सहजो तिनक सुहाग पर कहें गंदामे शीस। एक तिनका जड़ा तोड़ दिंदा बंदा किन्ना कु टाइम लगता है, एक तिनके नूं तोड़दे किन्ना कु टाइम लगता है, कख नूं। इन्नी क साड़ी जिंदगी है, कुछ भी नहीं साड़ी जिंदगी, असी कुछ भी नहीं इनू समझीए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ जो भी अच्छा काम हो सकता जल्दी तो जल्दी सानू करना चाहिए, जल्दी तो जल्दी सानू नेक पाक काम करना चाहिए। अगर असी इस समय गवा देंगे मुड़ के सानू ये समा मिलना बहुत मुश्किल है, तो ना किसी को मिलना है ना मिलया है। इस वास्ते संतां दी बाणी जिहड़ी है ये साडे वास्ते एक बहुत बड़ी सिक्ख्या है, बहुत बड़ी समझदारी है। बहुत सानू दर्द नाल समझा रहे ने, बड़े प्यार नाल समझा रहे ने कि भाई अगे आने वाला समा बड़ा भयानक है। जिसने सब कुछ दिता उन्हें लेखा भी लेना है, उन्हें तुहानू पूछना भी है, उत्थे की दसोगे जाके, की दसोगे कि कित्थे असी ये लाई माया, की खरीदिया इहदे नाल, की काम असी कीता हैगा। गुरु साहब ने सब कुछ बाणी दे विच सुना दिता, सानू समझा दिता है। इस वास्ते कि सानू श्री गुरु रविदास महाराज दे इन्हां बचनां दे उत्ते फुल चढ़ाने चाहिए है और धन्नवाद करना चाहिए कि जिन्हां ने एडी मुश्किल दे विच बंदगियां करके ते सानू समझ वास्ते साड़ी वास्ते बाणी बनाई। उन्हें जो भी वचन कीते है ये साडे जीवन वास्ते, साडे सुख वास्ते, साडे अगे आउण समय वास्ते, संभाल वास्ते उन्होंने सानू समझाया हैगा। तो सानू बारों बार एक दिन नहीं, असी ये ना कहिए कि साल बाद असी दिन मनाने तो खुशियां करते हैं, नहीं, असी रोज़ ही उन्होंने दिन मनाइए, रोज़ उन्होंने हिदायत जो उन्होंने असी बाणी सुनते हैं, रोज़ ही असी याद करिए, रोज़ असी उधर ध्यान करिए, तद भाई कुछ ना कुछ साड़ी मैल जाएगी। जे हुण साल बाद असी कपड़ा धोना तो कपड़े का की रहेगा, किन्नी क मैल निकलेगी। साल बाद नहीं कपड़ा धोना, असी रोज़ पानी दे विचों कढ़ना ताकि मैल लगे ही ना, रोज़ ही पानी दे विचों कढ़ लईए, मैल लगे ही ना। मैं एक बाहर की मिसाल तुहानू दसदा, एक बंदा जिमीदारी का काम करता सी, वो जद देखना असी चिट्टी कमीज उहदी, असी उन्होंने पूछया तू यार रोज़ कमीज़ां होर लांदा है कि जां ओहो ही है तेरी कमीज? कहंदा नहीं, पिछले जमाने विच 4 चबखे पिंडां दे छप्पड़ हुंदे सन, कहंदा जदों हल वाह के मैं आउणा पानी पिलाउणा डंगरां नूं, ओही कमीज मैं खोल के पानी 'च कढ़ लैना, मुड़का मड़का निकल जाता, मैल निकल जाती, तो जिन्ने चरे पशु भी पानी पूनी पी लेंदे आ, मैं भी नहा नू लैना, कमीज सुक जाती है, मैं ला लेना कमीज मेरी ओही है। दुनिया की मिसाल कई बंदे बहुत सियाणे होंदे है। तो सानू भी ये नहीं कि असी साल बाद मैल कपड़ा धोईए, साल बाद असी श्री गुरु रविदास महाराज का जन्मदिन मनाउणा है, तो साल बाद असी कपड़ा ना धोवांगे तो
क्या कपड़े का की रहेगा, मैल निकल सकती है। फिर तो मैल तंदां 'च पै जाएगी। तो बीबियां नूं पुछ लो कि जिहदी मैल कपड़े की तंदां 'च पै जाती है वो हत्थां नाल नहीं निकलती, फिर मुंगल गाह चलदा। आओ फिर थापी होंदी है, ठा ठा बजदी है। फिर उन्हें इदां नहीं मैल निकलती हैगी। सानू रोज़ 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 दिन मनाइए, रोज़ रोज़ उन्हां दा ध्यान धरिए, रोज़ रोज़ जो बाणी 'च दस्सिया ये सबक असीं याद करिए। वो सानू दसदे नेक पाक काम करो, अच्छे काम करो, परमात्मा की भगती करो। हाँ जी। कह रविदास अज्ञान दीवाना, अजहुन चेतस नीफंद खाना। एक मिनट बैठना, तेरी नहीं अजे बारी है, तू झाटी उठिए खड़ा होइए। अगे भी हर सत्संग विच, क्योंकि साढ़े कोल रिपोर्टां आउंदियां रहिंदियां ने, सब तो पहला असी अपने आप नूं साफ करन वास्ते, सुख लैण वास्ते दुनिया दे विच की काम करना चाहिए है कि जिहड़े दुनिया दे नशे चले है, इन्हां नशियां तो असी जरा परहेज रखना। ये नशियां ने साड़ियाँ बर्बादियाँ कर दित्तियां ने। बहुत सारे नौजवान नशे करके मौत का शिकार हो चुके हैं, और कई उस रस्ते से तुर रहे हैं तो कई तुरन वास्ते तैयार है। ये असी सोचना जिहड़ी खुराक साढ़े शरीर नूं चाहुंदी नहीं, बर्बाद करती है, उस खुराक दे खाण की लोड़ की है। दुश्मन साढ़े शरीर के नशे जिहड़े है, ये साढ़े शरीर के दुश्मन ने। तो दुश्मन नूं सियाणे बंदे अपने घर च नहीं कोई वाड़दा। कभी दुश्मन नूं कहा तू साढ़े घर आ जा, तो असी पैसे दे के दुश्मन नूं अपने घर लियाउने आ, अपने अंदर उन्होंने वाड़ते हैं, वो साढ़े नाल दुश्मनी करते हैं, किसी नाल लड़ाई झगड़ा कर लेंदे है, किसी नाल कुछ कर लेंदे है। सानू अदालतां 'च भुगतना पैंदा है, शरीर नूं बीमारी लग जाती है, थोड़े दिनों तक फिर डॉक्टर भी इलाज नहीं करते। ये बारे भी सानू सोचना है कि नाम सिर्फ नाम नहीं, नाम दे नाल नाल सानू कुछ रहतां भी रखना पैणियां, जिहदे नाल साडी सफाई होवे, साडा हिरदा कमल साफ होवे, साडे अंदर प्यार पैदा होवे, और असी परमात्मा दे नाल प्यार करिए। ये नशियां दा जरूर अपने आप च त्यागन करना चाहिए। अगर कोई करता है तो त्यागन करो, नहीं करता तो असी उन्होंने बधाई देंदे हाँ कि वो बहुत ही अच्छा पुरुष है। जिहड़ा नहीं नशे करता वो बहुत ही चंगा है, वो परमात्मा नूं भी मंजूर है। जिहड़ा परमात्मा दे बार खिलाफ चलता है वो परमात्मा किदां उन्होंने मंजूर करेगा। इसे तरह लड़कियां दे विच भी कई नुक्स हैगे ने, घरां दे विच गुस्से राजी हो के ते कई कारण कर लैंदियां ने जिहड़े कि मनुष्य जन्म नूं बर्बाद कर दिंदियां ने। मनुष्य जन्म बारों बार नहीं मिलना। अपने घर दे विच प्रेम प्यार रखना चाहिए और बर्दाश्त का मादा चाहिए। जिथे रहना हुंदा उत्थे दुख हुंदा। तुसी मौसम दे ले लो, दुनिया दे विच ले लो, एक परमात्मा ने मौसम बनाए है। अगर साढ़े ते आ जाते हैं तो किहड़ा कुछ पहाड़ डिग पिया। हुण सर्दी है, ये अगे गर्मी आ जानी है। तुसी ला लो हो जोर कर लो किदां सर्दी आ सकती है भला। जे परमात्मा ने मौसम लियाना है गर्मी का तो लियाना ही लियाना है। जे परमात्मा ने ठंड का मौसम लियाना तो उसने लियाना ही लियाना है। तो जे असी इन्हां मौसमां दा जे साडे ते भी मौसम कोई आ जाए ऐसा तो सानू बर्दाश्त करना चाहिए। तंगी तकलीफ आ जाए, गरीबी आ जाए, तंदुरुस्ती आ जाए, या बीमारी आ जाए, या कोई भी घर का सियाणा किसी नूं समझावे, चंगी मत देवे, उहदे विच हौसले की जरूरत है, बर्दाश्त की जरूरत है। सोचो कि क्या सानू सियाणे बंदे ने जो कुछ किया क्या ठीक है कि या गलत है। उहदे बारे सोचना, उहदा गुस्सा नहीं करना। अगर गलत है तो सानू उस गलती नूं छड्डण की कोशिश करनी चाहिए है।
और अपने तो बड़िया बुजुर्गों का आदर मान करना ये साडा फर्ज है। क्योंकि अजकल जमाने में ऐसा एक लहर तुरी है, बड़े अफसोस की गल है कि जदों बच्चा पैदा होंदा है उस वेले माता पिता नूं समझ है, अकल है, उहदे कपड़े भी बनाउंदा है, पैसे भी लगाउंदे है, पढ़ाउंदे लिखाउंदे है, सब कुछ सारे खर्चे फीसां हज़ारां रुपए दे के उन्होंने बरपड़ावत करते हैं, उहदे विच अकल लियाउंदे है। जदों उहदे विच अकल आउंदी ती की माँ प्यो की अकल उड जाती है, माँ प्यो च अकल नहीं रहिंदी। फिर कहंदे जो कुछ सानू माँ प्यो कहंदा है इन्हां नूं अकल ही नहीं हैगी, सानू ज़्यादा अकल है। तुहाडे च अकल किन लिआंदी है, इहदे बारे सोचो, इहदे बारे सोचो कि तुहाडे च अकल किन लिआंदी है। पैसे तो उन्हां लाए है, कपड़े उन्हां तुहानूं सिया के दिते है, फीसां तुहाड़ियां उन्हां ने दित्तियां ने, गड्डियां मोटरां तुहानूं लैके साइकिल जां स्कूटर उन्हां लैके दिते है, तुसीं लैके तो नहीं आए। उन्हां दी अकल दा कदर करो, कदर करना चाहिए। अपने तो बड़े बुजुर्गों का आदर मान करना ये साडा फर्ज है, करना भी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, ये नाल बहुत फायदा मिलता है। और घर दे विच वातावरण जिहड़ा अच्छा रखना ये एक सुख की निशानी है। बाकी मेरियां गल्लां कई किसी नूं कौड़ियां भी लगदियां होणगियां ते किसी नूं शायद चंगियां भी लगदियां होणगियां, पर मैं जो सानू समझाया कि असीं वो दस दिंदे आ कि चाहिए कि सानू बड़े बुजुर्गों का आदर मान करना बड़ा जरूरी है। तो घर दे विच प्रेम प्यार रखना एक सुख की निशानी हैगी। बाकी महाराज श्री गुरु रविदास महाराज की बाणी तुसां सुनी है, ये ते पूरा पूरा विश्वास करो। और जिस तरह भी गुरु साहब ने फरमाया सानू इस तरह का रहना चाहिए है, अपने प्यार पैदा करना चाहिए, एक दूसरे नाल प्यार करना है, एक दूसरे नाल कोई झगड़ा नहीं करना। और उस मालिक दे ऐस दिन नूं रोज़ ही याद करो कि ये दिन जिहड़ा ये रोज़ याद करो कि जिस दिन वो हस्तियां पैदा होईयां जिन्हां हस्तियां ने दुखां दे विच जेलां कट्टियां, दुख कट्टे, मारा दूजा तीजा कई कुछ कीता, मीणे ताने कट के नाम जपे साडे वास्ते। अज सानू असी इकट्ठे होए हैं, अज सानू बाणियां पढ़ रहे हैं, असी हज़ारां रुपये असी खर्च कर रहे हैं, तो उन्होंने किसी वक्त दे काम कीते ते तादी होए हैं ना इकट्ठे। असी अगर उन्होंने नहीं कीते होंदे तो असी सानू की पता ही की करना ही। असी तो जानवरां वर्गे भी नहीं, असी तो परिंदियां वर्गे भी साड़ी समझ नहीं आएगी। अज सानू समझ दे रहे हैं तो उही महापुरख दे रहे हैं जिन्होंने दिन रात दुख कट्टे है। अज असी उन्हां दा स्वागत कर रहे हैं, उन्हां दीयां खुशियां कर रहे हैं, पर मैं ये चाहना कि असी हमेशा ही खुशियां करते रहिए, हमेशा ही उन्हां दे इतिहास पढ़ते रहिए तो याद करते रहिए तो नेक पाक काम करते रहिए। बाकी अज का सत्संग समाप्त है। पिछले साल भी असी साध संगत की सेवा असी तुहाडे मजदूर हाँ, सानू तुसी कुछ ना समझो, ना असी कुछ हैगे हाँ, असी तुहाडे मजदूर हाँ, तुहाडे सेवादार हाँ। जे परमात्मा अगे वास्ते भी मौका सानू देगा सेवा का तो करांगे, जे उहदी मौज होएगी, नहीं हो गया तो उहदी मौज हैगी है। असी तुहाडे मजदूर हैगे।